हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सागर मुदगल, माइंड स्पेस थेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस चीज़ को ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, ना हमें बचपन से सिखाया जाता है। ऐसे कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो लाइफ अनहैप्पीनेस, सैडनेस, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ अपने आप चली जाती है। आप इसे कह सकते हैं कि ये सारी साइकेट्रिक बीमारियों की जड़ है। मैं जो भी कुछ पॉइंट्स आपको आज बताऊंगा, और केवल साइकेट्रिक बीमारियों की जड़ ही नहीं, इससे सारी अनहैप्पीनेस की जड़ आप कह सकते हैं, रूट कॉज। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है अति महत्वाकांक्षी होना, ओवर एम्बिशियस होना लाइफ में। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि अगर हम ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। ओवर एम्बिशियस और एम्बिशियस होने में काफ़ी डिफरेंस होता है। एम्बिशियस होना होता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन उससे और आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। ओवर एम्बिशियस होना ये होता है कि आप जहाँ हैं लाइफ में अभी, आप डिससेटिस्फाइड है उससे, बिल्कुल खुशी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं और करूँ और करूँ और करूँ। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आपको और ज़्यादा आगे जाना है। आपने एक ऐसा गोल सेट कर रखा है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है आप वो अचीव कर जाए, हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन आप जहाँ पे अभी हैं वहाँ से आप डिससेटिस्फाइड हैं। तो इस डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग में बहुत सारा समय आपका चला जाता है कि वैसा होगा तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। ये एक बहुत बड़ा कॉज है जो आजकल की जनरेशन में देखने को मिलता है, और ये समहाउ इसे सोसाइटी ने बढ़ावा दिया है। कोई भी ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो जहाँ है वहाँ खुश हैं। पर्सनल ग्रोथ एक अलग बात होती है, लेकिन हर कोई बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और इसे इनकरेजमेंट मिलता है पेरेंट्स से, फैमिली से, सोसाइटी से, और उन्हें बहुत स्क्रूटिनी की नज़रों से देखा जाता है कि क्या ये कुछ वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति पे भी सबका प्रेशर आ जाता है कि जो मैंने गोल सेट करे हैं लाइफ में, सबको बताया है, क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। और जब वो नहीं कर पाता तो वो एक मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ हेड करते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो टारगेट बेस्ड अप्रोच फॉर हैप्पीनेस, खुशियों के लिए एक टारगेट बना लेना। कि ये फर्स्ट पॉइंट से बहुत मिलता जुलता है कि आज मेरे पास मारुति है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास i10 होनी चाहिए तब मैं खुश हूँ। i10 आ गई, खुशी होती है, थोड़े समय के लिए होती है, फिर लगता है i20 कार होती तो कितना बढ़िया होता, उस तरफ जाना चाहिए। फिर लगता है मर्सिडीज, ऑडी, BMW, ये सारी कार्स होनी चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। और ऐसा करते करते आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है। आप बस गोल सेट करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये जॉब सेट हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज़ मेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप फिर अपने आप की वो गाइडलाइंस है उनको बढ़ाते रहते हैं, बस एक चीज़ और, बस एक चीज़ और, ऐसे करते करते पूरी लाइफ निकल जाती है। एंड में आपके हाथ आता है अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो बहुत ही कॉमन है। इवन पेरेंट्स उस चीज़ को करते हैं सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहन के बीच में, दूसरे बच्चों के बीच में, कंपेयर करना, तुलना करना एक दूसरे से। उनका बच्चा इतने परसेंटेज लाया, तुम क्या करते हो। जैसे आजकल बहुत कॉमन जोक है कि शर्मा जी का लड़का तो ये कर गया, आपने क्या किया। उस तुलना से एक बहुत मेंटल प्रेशर बनता है बच्चों पे, और इनफैक्ट बड़ों पे भी, केवल बच्चों पे ही क्यों,
कि सुनने में आता है कि पड़ोसी ने तो ये वाली कार ले ली, उसने ये अचीव कर लिया, हम क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ। तो हमारे ऊपर एक अनएक्सपेक्टेडली एक बर्डन और प्रेशर बनता है। हर कोई लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे है। लाइफ की सक्सेस रेट लाइफ का या ग्रोथ केवल आप इस चीज़ से आंक नहीं सकते कि कितनी बड़ी गाड़ी हो गई, कौन से ब्रांड की, या कितना बड़ा घर है। इस चीज़ से आप नहीं आंक सकते। लेकिन अगेन सोसाइटी ने, इवन पेरेंट्स ने, अनजाने में ही सही, पेरेंट्स ने भी आप पे प्रेशर बना के दिया है कि तुम्हारे बड़े भैया तो ये कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तुम क्या अचीव कर रहे हो। रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे किसी से भी आप अपनी अगर सक्सेस या कुछ भी छोटा सा शेयर करने जाए तो बोल देंगे कि अरे हमारा इसका वो रिलेटिव है, उसने तो ऐसा कर लिया, इसका वो है, उसने तो वैसा कर लिया। वो आपकी उस छोटी सी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की बजाय किसी और की बड़ी सक्सेस से कंपेयर करेंगे तो आपको अपनी सक्सेस तो लगेगा कि छोटी है, कुछ है ही नहीं। उससे अगेन आप में आएगा डिससेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, मैंने क्या कर लिया ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाया मैं, उन लोगों ने तो इतना अचीव कर लिया। अब आज के लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ अभी। वो पॉइंट है भूतकाल में रहना या फिर भविष्य में रहना। इसका मतलब क्या होता है? शायद 70 से 80% लोग वहीं रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम लोग रह पाते हैं। या तो वो सोचते रहते हैं कि पहले मैंने ये गलती करी थी, ऐसा किया था, पहले मेरे साथ वैसा हुआ था, और उसका ही वो रिग्रेट करते रहते हैं। या फिर आगे का सोचते रहते हैं, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे साथ क्या होगा। उससे होता यह है कि आप की जो रियलिटी है, लाइफ है, वो इस ट्रैक पे जा रही है। लाइफ ऐसी है, आप या तो भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो। लाइफ निकलती जा रही है, आप साइड में बैठे हो, भूतकाल में बैठे हो, आराम से सोच रहे हो पुराना, या भविष्य में बैठ के चिंता कर रहे हो। तो लाइफ तो आपकी निकलती जा रही है, उसका आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप आगे या पीछे का ही सोच पा रहे हैं। पुराना जनरली सोच सोच के नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। आगे का सोच के एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, क्या मैं कर पाऊँगा, एम आई गुड इनफ, क्या मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने सोचा है क्या मैं अचीव कर पाऊँगा। अब इस प्रॉब्लम से निकलने का बहुत ही आसान तरीका है जिसके बारे में और डिटेल में मैं कभी अपने और वीडियोस में कहूँगा। बीइंग इन द मोमेंट, जिसे आजकल माइंडफुलनेस थेरेपी कहा जाता है, इसका एक बहुत सिंपल सा टेक्निक आपको मैं बताऊँगा। आपको आँख बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और आपको अभी के मोमेंट में रहना है। कोशिश करना है कि बस सांस के अंदर लेने और सांस के बाहर लेने, इस मोमेंट पे आप रहें। आपका मन अपने आप भूतकाल से हट जाएगा, भविष्य से हट जाएगा और प्रेजेंट में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में और ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स और बहुत सी चीज़ें डिस्कस होगी। थैंक यू।